सेक्स करना चाहिए, हैंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन दोनों के जवाब मैं आज आपको दूंगा, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चन आ रहे थे मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से या क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें करना ये सेक्स करने के बाद हमें बड़ी नींद आती है, हमें बड़ी वीकनेस फील होती है। तो हम बात करेंगे कि इससे हमारे वर्कआउट पर क्या रिस्पॉन्स आएगा, हमारे मसल्स पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, करना है नहीं करना है, कितना करना है। आऊँगा पहले इसका प्रोसेस समझाऊँगा कि जो भी टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में होता है वो कितने टाइप का होता है। पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन और एक होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। जो टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारी ब्लड में होता है। जब आप कई बॉडी बिल्डर्स जो टेस्ट करवाते हैं उनको पता होगा, तो हम जब अपना ब्लड देते हैं उन्हें तो उससे हमारा पता लग जाता है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कितना है। उसकी रेंज होती है नियर अबाउट 800 अबव तक होती है। 800-900 तक हमें स्टेबल रखना होता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा मसल प्रोड्यूस करना है। तभी जब हम अब हमारा नेचुरली अगरवाइज देखे आजकल हमारा कितना होता है, डाइट गंदी डाइटें खा के सभी का लड़कों का टेस्ट नियर अबाउट 300-400 मैक्सिमम होता है, जबकि हमारी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 800-900। इस यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं नेचुरली। लेकिन इतनी क्यों है, क्योंकि हम डाइट वाइज ये नहीं खाते हैं। तो हम उसे बढ़ाते कैसे हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग अगर हमने करनी है, अच्छे मसल्स बनाने हैं, तो हम उसे कैसे बढ़ाते हैं। हम उसे बढ़ाते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स इंजेक्ट करके, लाइक टेस्टोस्टेरोन जो हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टेबल, उससे हम उसे बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो रेंज है हम बढ़ा के हम 800-900-1000 तक लेके जाते हैं। तो बॉडी फिर एकदम से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। कईयों को यही डर होता है कि हम टेस्टोस्टेरोन अपना टेस्ट करवाना है तो हमें अपना स्पर्म देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पर्म टेस्ट के लिए कि हमारे जो स्पर्म कितने बन रहे हैं या कितने हैं, उसके लिए हमें सिर्फ अपने स्पर्म देना पड़ता है। अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन के लिए हमें अपना स्पर्म नहीं देना पड़ता। तो आगे चलते हैं। दूसरा टेस्टोस्टेरोन होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन है जो हमारे स्पर्म बनने में हेल्प करता है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि तूने बस जो स्पर्म है और जो हमारी सेक्स हेल्थ है उसको ध्यान में रखना है, उसको चलाते रहना भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। भगवान ने ये दो अलग अलग टेस्टोस्टेरोन बनाए हैं ताकि दोनों के काम में गड़बड़ी ना हो, कि ये वाला उसका काम ना संभाले, वो वाला इसका काम ना संभाले, या एक ही बंदा दोनों काम ना संभाले, ताकि बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो भगवान ने बड़ा दिमाग ला के दोनों का अलग अलग काम दिया है। तो जब इससे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जब आपकी स्पर्म काउंटिंग में कुछ भी हलचल हो रही है तो उसका पे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या मसल्स घटने बढ़ने थकान का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आते हैं कि जब हम सेक्स करते हैं तो जब हमारा इंजेक्शन होता है, ठीक है, हमारा स्पर्म निकलता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या फ़ील होता है कि जैसे आपको नींद आ रही है, ठीक है, आपका सर भारी हो रहा है, या आपको थकान फील हो रही है, आपकी बॉडी रेस्ट मोड में जाने की ट्राई कर रही है। यस, आपकी बॉडी जो है उस टाइम पे वो चाहती है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो। क्यों, आपने अपनी बॉडी का एक जो अंदर से मटेरियल निकाला है उसकी मैं कैलकुलेशन कर लूँ वो कितना निकला है और मुझे कितना बनाना है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँ अच्छी तरह से, ताकि वो जल्दी से कवर कर सके। तो इस ड्यूरिंग बॉडी अपने आप को रीसेट करने लग जाती है। उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टेस्टिकल्स के पास चला जाता है ज़्यादा। आपको कोई एक्चुअल में वो थकान नहीं हो रही है, वो एक्चुअल में आपका शरीर थक नहीं गया है कुछ ऐसा, वो थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुल आपका थोड़ा जो ब्लड है ना वो टेस्टिकल्स में चला जाता है थोड़ी देर के लिए, उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी वो प्रोसेस शुरू हो और आपके जो स्पर्म्स घटे हैं वो दोबारा से बढ़ सके। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उस रीसेट टाइम में क्या होता है, फिर आप जो अलग सोच रहे हैं कि हाँ जी मैंने अब कर लिया, ये मेरा तो अब शरीर टूट रहा है जी, वो सब आप मेंटली सोच रहे हो। वो जो एक्स्ट्रा बर्डन आप ले रहे हो ना सोच के, यार अभी तो मैंने सेक्स कर लिया, अभी तो मेरी बॉडी थकेगी, अब तो मैं वर्कआउट नहीं लगाने जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद पता नहीं, अगर आपने आर्नोल्ड की बायोग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा कि आर्नोल्ड भी कई बार सेक्स करके ही जिम में जाता था, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि बॉडी एकदम से पंप्ड हो जाती थी। 1-2 घंटे में रिकवर होके उसका जो ब्लड फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता था, तो टेस्टोस्टेरोन और बूस्ट हुआ होता था, तो वो जाके वर्कआउट लगाता था, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती थी। अब ये नहीं कि सभी जाके रोज़ ही शुरू हो गए हैं, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये भी नहीं, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप जी दिन में 2-2-3 बार लगे हुए हो, उससे फिर आपको क्या होगा कि बॉडी रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है। उसमें फिर आपकी बॉडी को थकावट आएगी, क्योंकि एवरीथिंग्स जो एक्सेस है ना वो बुरा है। तो उसमें आपकी बॉडी फिर ज़्यादा टाइम लेगी, फिर आपको थकावट ज़रूर फील होगी।
कि हाँ अब आज डंबल उठाने में बड़ी लाइक वो पावर नहीं आ रही है या समथिंग अदर कोई प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। एक्सेस में मत कर जाओ, उतना ही करो जितने आपकी बॉडी की डिमांड है, ठीक है। अननेसेसरी मत करो। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। तो इसमें कभी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो वीक में 2 बार 3 बार कर सकते हो। एक दिन अपने बॉडी को बीच में रेस्ट दो ताकि वो रिकवर हो, रीसेट हो। और हमेशा अपना टेस्टोस्टेरोन चेक करते रहो। अगर आप मसल बिल्डिंग में जा रहे हो या फिटनेस में जा रहे हो तो ट्राई करो कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो एटलीस्ट 400 to 500 के बीच में स्टे करे, अगर नेचुरली आप कर रहे हो, ठीक है। अगर जो तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको तो पता ही है कि 1000 तक रखना है, ठीक है, उससे बढ़ाना नहीं है। तो उसके वो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग फिर आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो सुनी और देखी। तो प्लीज़ ये शेयर करना एंड मुझे फॉलो करना। थैंक यू सो मच।